आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, कल यानी कि 12 जून 2026 को अहमदाबाद विमान दुर्घटना का 1 साल पूरा हुआ। पूरी दुनिया से वहां पर लोग पहुंचे थे, क्योंकि जो यात्री थे उस प्लेन के अंदर, एयर इंडिया का जो विमान जो हादसे का शिकार हुआ था, उसमें ज़्यादातर इंग्लैंड के लोग थे, यूके के लोग थे और पोर्टुगल के भी कुछ लोग उसमें मौजूद थे। जब 1 साल पूरा होने पर उनके परिवार वाले वहां पर श्रद्धांजलि देने आए, तो एक तो यह होता है कि उन लोगों ने अपने परिवार के व्यक्ति को खोया है और दुख की घड़ी थी। लेकिन चिलचिलाती इस गर्मी के अंदर सरकार की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से, टाटा की तरफ से किसी भी तरह का कोई इंतजाम वहां पर नहीं किया गया था। यहां तक कि वहां पर लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। और तो और आप ये देखिए, जब इंग्लैंड की हाई कमिश्नर वहां पर आई श्रद्धांजलि देने, वहां पर एक टेबल तक रखा हुआ नहीं था कि जिस पर पुष्प रखे जा सकें। जो परिवार वाले अपने मृतक परिजनों की तस्वीरें लेकर आ रहे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, वो रखने के लिए टेबल तक नहीं था वहां पर। लोगों ने जमीन पर उन फोटो को, उन तस्वीरों को रखा, दीवार के सहारे, टूटी हुई दीवार के सहारे उन तस्वीरों को रखा। यह है गुजरात मॉडल। और ये चीजें क्या दिखाती है? क्या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है कि इतना बुरा हाल, इतनी बुरी व्यवस्था वहां पर? अब कुछ लोग कहेंगे कि होटल में इंतजाम किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया था, ये किया था, वो किया था। ये सब ठीक है, आपने किया। लेकिन घटना स्थल पर जब परिवार वाले पहुंचे तो वहां पर क्या था? एक महिला वहां पर बेहोश होकर गिर गई और उसके लिए पानी का इंतजाम नहीं था। किसी पुलिस वाले ने अपनी पानी की बोतल में से उसको पानी पिलाया। कोई इंतजाम नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, जब इंग्लैंड के हाई कमिश्नर वहां पर आई तो किस तरीके से उसने श्रद्धांजलि दी, आप देखिए। उसको झुककर फूल नीचे पटकने पड़े, बाकायदा फूलों का गुलदस्ता नीचे पटकना पड़ा, फेंकना पड़ा, क्योंकि वहां पर कोई इंतजाम नहीं था, ऐसा टेबल या कुछ भी। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं और कई परिवार वालों ने इसको लेकर कई आक्षेप भी किए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद विमान हादसे में अमेरिका का क्या रोल है, इसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो विमान की कंपनी है, उस कंपनी के कई हजार विमान आसमान में उड़ रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है कि अगर उस कंपनी के प्लेन की खामी बता दी गई रिपोर्ट के अंदर, तो अमेरिका को करोड़ों नहीं अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और ये तमाम बातें कही है उस व्यक्ति ने जिसने इस पूरे मामले को कोर्ट में घसीटा है। मैंने खुद उस व्यक्ति से बात की और उसके साथ में, उनके साथ में जो लोग थे उनसे बात की। आइए देखते हैं ये पूरी बातचीत। क्या नाम है आपका? कैप्टन अमित सिंह, फाउंडर सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन। तो आपके भी कोई परिवार के सदस्य थे इसमें या नहीं, इसमें? प्राइमरी PIL है जो हमने फाइल की है NGO ने सितंबर में। जी जी। उसके बाद बाकी जो है, जैसे FIP है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट हुई है। अच्छा, 1 साल हो चुका है, लेकिन परिवार वालों को अब तक ये पता नहीं चला कि ये घटना हुई कैसे थी, ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन था। जो पायलट बेचारे जा चुके इस दुनिया से, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया गया कई खबरों के अंदर, न्यूज़ के अंदर, मीडिया ट्रायल करके। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है और ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो फैमिलीज़ हैं उनका हक है जानना कि उनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ और ये दुर्घटना क्यों हुई। तो ये हक उनको नहीं दिया गया है। ये मतलब और जो लोगों से बात की है, जो तकलीफ़ उन्होंने सहा है अपनी बॉडीज़ को रिकवर करने के लिए हॉस्पिटल से आगे ले जाने में, ये तो बिल्कुल मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्योंकि डिग्निटी इज़ द फर्स्ट थिंग। और जो
मतलब जो गुजर गए उनकी डिग्निटी और जो जिंदा हैं द फैमिलीज, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिले तो ये क्लियर कट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के दबाव में है सरकार, तो ये क्या आखिर आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप इसमें खुद एक पिटिशनर एक तरह से हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगर आप देखो तो उसमें साफ दिखाई देता है कि जो फॉल्ट आया है, जो हुआ है, वो इंजन कट ऑफ से पहले हुआ है और लोगों को बहकाने की ये साजिश है कि पायलट ने किया है। तो रिपोर्ट इस तरह से बनाया है, नैरेटिव डाइवर्ट किया है और विदेशी जो मीडिया है उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है कि हमारा एआईबी कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनको कैसे इतनी जानकारी है। तो ये मतलब वहाँ से अमेरिका से दबाव है, बिकॉज बोइंग के अगर 1200 जहाज़ 787 फ्लाई कर रहे हैं, अगर ये निकल आया कि कोई गलती थी डिज़ाइन में किसी और में, तो अगर वो सारे ग्राउंड हो गए तो मतलब उनका तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। तो इसलिए दबाव तो ज़रूर आएगा सबसे, बोइंग से, जो इंजन मैन्युफैक्चरर है जी, हनीवेल जिसने फ्यूल कंट्रोल स्विच बनाया है, तो दबाव पूरे तो बिल्कुल मामले है। की लीपापोती की जा रही है पूरे मामले पर, कि सच्चाई बाहर ही ना आ जा सके कंपनी को बचाने के लिए। पहले वो उन्होंने कोशिश की कि पायलट के ऊपर ब्लेम किया जाए और रिपोर्ट बंद कर दी जाए, लेकिन उनको दिखा साफ तौर पे कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं बाहर और हम पीआईएल में गए हैं, तो अब हम प्रूव कर सकते हैं कि पायलट ने बंद नहीं किया है। तो अब वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना इधर ना उधर, बीच में कोई रिपोर्ट निकालते हैं। तो वो थोड़े असमंजस में है कि अब किया क्या जाए। अच्छा, कई परिवार वालों से मैंने बात की, तो जो कंपनसेशन मिलना है उसमें भी कई परिवार वालों ने एक सवाल उठाया कंपनसेशन को लेकर भी, और इंग्लैंड में तो बाकायदा इसको लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। कंपनसेशन का तो मतलब साफ तौर पे लिखा हुआ है, ऐसी कि उसमें कोई डिबेट या कोई ऐसी चर्चा होनी नहीं चाहिए। जब आप फ्लाइट लेते हैं तो अगर आप देखें फाइन प्रिंट में लिखा होता है कि आपको कितना इंटाइटलमेंट है। हर फ्लाइट इंश्योर्ड होती है, हर पैसेंजर इंश्योर्ड होता है, तो वो तो मिलना ही है उनको, वो कोई मना नहीं कर सकता। उसके ऊपर जितने फैमिलीज़ हैं उनको क्या मिलेगा वो कोर्ट तय करेगा सुनवाई के बाद कि किसकी गलती थी, बोइंग की गलती थी या जी की गलती थी या हनीवेल। तो जितना बड़ा जहाज़, जितने ज़्यादा लोगों के देहांत हुआ है, उसके हिसाब से कोर्ट देगा। जैसे पिछला बोइंग 737 इथियोपिया का हुआ, उसमें कम से कम $250 मिलियन का मुआवजा दिया। उससे पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। बोइंग के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे तो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया पैसे देके। तो यहाँ पर भी इसी तरह की कुछ यहाँ भी चीजें, इसी तरह संभावना की- ऐसी कुछ लग हाँ, रही है यहाँ पर बिल्कुल। भी? यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आपको क्योंकि- क्या लगता है, आप कोर्ट के अंदर जब मामले को लेकर लड़ रहे हैं तो क्या आपको इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्योंकि बड़े बड़े माथों से लड़ना, एक बड़े बड़े एक तरह से लोग हैं इसमें। हमारी मांग तो ये है कि आप अपना खुद प्रोसीजर फॉलो कीजिए। आप बोलते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कीजिए, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। आपके जो अभी लोग हैं उनके बस का नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना, तभी ये देरी हो रही है कि इनके पास है ही नहीं। इन लोगों ने, जो 5 लोग हैं, उनके पास बोइंग 787 का कोई उड़ाने का या उसके साथ जुड़े रहने का कोई इतिहास है ही नहीं। ना उनको कोई तजुर्बा कोई भी तजुर्बा है नहीं है। उसके साथ एक कैप्टन को एसोसिएट किया था, कैप्टन आर एस संधू, जो रिटायर्ड एयर इंडिया के डायरेक्टर थे। उन्होंने ये बोला है, जो मीडिया में आया है, कि मुझे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मुझे बाहर रखा गया। यही 5 लोग सब कुछ करते रहे और उन्होंने अब शायद अपने आप को बोला है कि लोगों को बोला है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इस कमेटी में नहीं रहना है। तो अगर ये क्लोज डोर रहेगा और सरकार डिसाइड करेगी रिपोर्ट में क्या लिखना है, तो इस रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बस डेटा दे दो, हम खुद ही पता कर लेंगे क्या। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं मेरे साथ में। आपका कोई परिवार वाले थे? आपके कोई परिवार वाले इस क्रैश में थे? नहीं, आई रिप्रेजेंट द फाउंडेशन जिसने पीआईएल फाइल किया है, एंड वी आर आस्किंग फॉर अ प्रॉपर कोर्ट इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड। मैं उनकी तरफ से, सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की तरफ से। जिस तरीके से कई लोगों ने अपने परिवार को घुमाया, 1 साल बाद आज जहाँ पर वो लोग आए हैं, और एक जो परिवार को जो खोते हैं उन्हीं को वो गम पता होता है। सिर्फ बड़े बड़े दावे कर देना, एक ट्वीट कर देना, एक बयान जारी कर देना, सरकार के इस बात को लेकर भी कई लोग परिवार वाले नाराज़ हैं। नाराज़गी की बात ही है, नुकसान या
फैमिली सिर्फ जिनके फैमिली गई इस जहाज़ में उन्हीं का नहीं है, हम सबका है। हम सब जो हर आम दूसरे दिन फ़्लाइट लेते हैं कहीं काम के लिए, कहीं कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, एक हमारी ज़िम्मेवारी की उम्मीद रहती है कि वो जो हमें लेके जा रहे हैं उन्होंने सब कुछ सही से किया है, जहाज़ हमको सही जगह पहुंचा देगा, ठीक से पहुंचा देगा। अभी वही सब बुनियाद हिल गई है तो हम सब इफेक्टेड हैं उतने ही। सिक्योर नहीं है कोई भी, अब इससे एब्सोल्युटली ये भी नॉट। सवाल हर अब। बार एक फ्लाइट पे कोई चढ़ता है तो दुख रहता है कि ये फ्लाइट लैंड करेगी, हम ठीक रहेंगे, अगर फ्लाइट ना लें तो शायद बेहतर हो। ये क्यों सोचना पड़ रहा है हमको? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर ये काम जिम्मेवारी से नहीं कर पा रही हैं तो क्या है हमारी वक़्त? 1 साल बाद भी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई। 1 साल गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद जी विश्व गुरु की जांच रिपोर्ट नहीं जी आई है। जी। उसको कैसे देखती हैं आप? हैरानगी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। आज आप अगर वहाँ थे, उस कमरे में कितना गुस्सा था, कितनी नाराज़गी थी सिस्टम के खिलाफ। फैमिलीज़ को जवाब नहीं मिला 1 साल से और अभी भी हमारे पास कोई क्लियर कट आंसर है नहीं कि रिपोर्ट कब आएगी और किस फॉर्म में आएगी। तो एक रिस्पेक्ट रहती है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहाँ है? वेयर इज़ द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन हियर? वेयर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टाटाज़? आज वो क्यों नहीं है? कितनी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हैं इस मौके को मार्क करने को। उसका सिंबलिज्म है, एक इशारा जाता है कि कोई सुन रहा है, कि हम कोई आपके हमारी साथ हैं कम से परवाह कम। करते हैं। बिल्कुल, क्या ये दिखा रहा है हमको? तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये देखिए, ये हकीकत है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया, अहमदाबाद की वो जगह है जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून 2025 को। और 240 जो है वो पैसेंजर क्रू मेंबर इसमें सवार थे, वाहिद एक शख्स उसमें बचा था। और इसके अलावा ये हॉस्टल है, यहाँ पर अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल के लोग, यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह, रेजिडेंट्स डॉक्टर वगैरह रहते थे। यहाँ के भी कम से कम अब डाटा अब तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें कितने लोग इस बिल्डिंग में मरे थे इस हादसे के अंदर। वो डाटा तक 1 साल तक क्लियर नहीं हो पाया है। कोई कह रहे हैं कि यहाँ पर 33 लोग यहाँ पर मरे हैं, कोई कह रहे हैं कि यहाँ पर 45 लोग मरे हैं, कोई कह रहे हैं 19 लोग मरे हैं। 1 साल के बाद भी आज तक न रिपोर्ट आ पाई है, ना डाटा क्लियर हो पाया है। परिवार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए अपने परिवार वालों को, और वो भी जो है वो सीधे तौर पर अपनी नाराज़गी सरकार से, एयर इंडिया से, प्रशासन से जो है वो अपनी नाराज़गी का वो लोग इजहार कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, आपने कई सवाल यहां पर उठे हैं कि आखिरकार 1 साल पूरा होने के बाद भी अब तक इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें मौतों का जो आंकड़ा था आधिकारिक तौर पर, वो भी अब तक फाइनल नहीं बताया है। यह कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है, कितने लोग इसमें मरे नहीं पता। प्लेन में जितने सवार थे वो सब तो मर गए बेचारे, उनकी जानें गई। लेकिन जिस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर वो विमान गिरा था, उसमें कितने लोग मरे थे वो भी अब तक कोई पूरी जानकारी उसकी भी नहीं है। जबकि इसमें अपने महिला ने सुना कि महिला भी बता रही है कि जब ये सब लोग आने वाले थे तो कम से कम टाटा के किसी अधिकारी को, एयर इंडिया के किसी अधिकारी को, एयरपोर्ट के किसी अधिकारी को कम से कम वहां पर होना चाहिए था। लेकिन वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो उन परिवार वालों को सांत्वना दे सके, और उल्टा वहां पर ऐसी बदइंतजामी। ये कई सवाल ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी गंभीर है, ये दिखाता है। उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमने हमारा नंबर दे रखा है। हमें इसी तरह की वो खबरें जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, वो खबरें हम आपको दिखाते हैं, और इसी के लिए हमें आपके सहयोग की और समर्थन की जरूरत है। इस नंबर के जरिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।